बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैं आपको पालक काटते हुए स्टार्ट करूँगी। आज सैटरडे का दिन है और आज के दिन हम पूरे हफ्ते के लिए एक ही दफ़ा सब्ज़ी वगैरह जो जो ज़रूरत होती हैं वो ले आते हैं। अब मैं इनको काट के संभाल के कैसे रखती हूँ वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगी। खुले पानी के अंदर 4 दफ़ा मैं पालक को अच्छी तरह धोऊंगी। 3-4 दफ़ा धोने के बाद जाके ये साफ़ होगी। आधा किलो ये गोभी है और आधा किलो ये घिया तोरी है। ये अब सब्जियां तकरीबन सारी आ चुकी हैं। अब ये वीक में साथ साथ डिसाइड होता जाता है कि इसे किस तरह से बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं। गोभी को भी रखने के लिए मैं इसकी ये जो फालतू वाला पार्ट है, ये वाली जो चीज़ है, इसको उतार के साफ़ करके फिर फ्रीज़ में रखूँगी सॉरी। टमाटर भी 1.5 किलो हैं। इस तरह से पूरे वीक के लिहाज से मैं सारी चीज़ें मंगवाती हूँ। तो और खीरा भी, हरी मिर्चें तो ये खुद ही दे देते हैं साथ सब्ज़ी लें तो। साथ ये अदरक, इसको भी छील के साफ़ करके फिर मैं शॉपर में डाल लूँगी। ये हरा धनिया की गड्डी है, इसको भी साफ़ करके फिर मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। मूली है इस सीज़न की, टेस्ट भी ठीक है इसका। इसको भी ये वाली चीज़ ये वाला पार्ट जो है ये उतार के साफ़ करके, बाकी तो रहने दूँगी, लेकिन ये चीज़ उतार के इसका सारा ये साफ़ करके फिर इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। ये मैंने प्याज रखने के लिए अपनी टोकरी बनाई हुई है। इसके नीचे मैंने शॉपर या ऐसे कोई चीज़ रख लें, कपड़ा रख लें और ऊपर फिर प्याज टोकरी में डालें। मैं टोकरी के अंदर शॉपर नहीं रखती, इसके नीचे शॉपर रखने का ये फ़ायदा है कि अगर कोई प्याज ख़राब होता है, ये जो इसका ये छिलके वगैरह जो होता है ये उतरता भी है ना, जैसे ये छिलका वगैरह उतरा है तो ये अगर नीचे भी इस तरह का गंद गिरेगा तो वो आपका नीचे गंद नहीं बनता, सफाई ठीक रहती है इससे। मेरे घर के लिहाज से अगर मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग में देखूँ तो मेरा 2.5 से 3 किलो जो प्याज हैं वो 15 दिन के लिए काफ़ी हो जाते हैं। मैं ये आपको आपके नॉलेज के लिए भी बता रही हूँ कि इस तरह से 15 दिन के लिए आप अपने प्याज रख के महफूज कर सकती हैं। आज तो मेरी वीडियो जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे वेजिटेबल की दुकान है कि इसमें सारी सब्जियां मिल रही हैं। आलू भी हैं। आलू मैंने 1.5 किलो मंगवाए हैं क्योंकि इन दिनों ना आलू ज़्यादा रह नहीं रहा, ख़राब हो जाता है तो इस वजह से। और 7 करेले। सब्जियां मेरे पास पूरे वीक की होती हैं। पालक जो होगी वो कम से कम नेक्स्ट वीक में चली जाएगी, बाकी सारी सब्जियां तकरीबन इस हफ्ते के अंदर पक जाएंगी। इस तरह सारी चीज़ें इकट्ठी ले लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि सुबह के टाइम पे जब आप पूछते हैं कि आज क्या पकाएं तो आपके पास वेजिटेबल तो मौजूद होती हैं। जैसे आपने डिसाइड करना होता है कि आपने पकाना क्या है, सब्ज़ी कैसे बनानी है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने आलू गोभी बनानी है या गोभी गोश्त बनाना है या कीमा गोभी पकानी है तो वो फिर आपके पास चॉइस होती है पूरे वीक के लिए कि आप कैसे आसानी से डिसाइड कर सकती हैं कि आज क्या पकाएं। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है आज क्या पकाएं। सबकी राय लेना और फिर फाइनल डिसीजन और ऐसी चीज़ पकाई जाए जो फैमिली वालों को पसंद है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। जो कि मेरे ख्याल में अगर सारी चीज़ें मौजूद हों और सुबह के टाइम पे अगर आप जाते हुए सबसे पूछ लेंगे आज क्या पकाऊं, आज क्या पकाना चाहिए, तो इसीलिए सब अपनी अपनी राय देती हैं। इसके बाद राय मर्ज़ी आपकी अपनी होती है कि आप जो मर्ज़ी पकाएँ। फाइनल डिसीजन तो आपका है क्योंकि होम की रानी तो आप हैं। तो उस लिहाज से ये है कि सबकी राय लेने से मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि मैं आज क्या पकाऊं। देखिए आज सैलेड की एक प्लेट बनाई है मैंने। मूली, खीरा, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च तो डेकोरेशन के लिए लगाई है, लेकिन मूली अभी बहुत कड़वी है। मैंने थोड़ी सी चखी है पर बहुत कड़वी मूली है। ऊपर नींबू या फिर नमक छिड़क कर फिर खाएं। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो पानी डाल के और मैंने ये 3 गड्डी मेरे पास पालक थी, इसको मैंने अब बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। अच्छी तरह ये बॉयल होगी, उसके बाद मैं इसमें बॉयल करके ठंडा करके फिर मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस के फिर रख लूँगी। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी, जिस हिसाब से ज़रूरत होगी फिर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ
कि ये जो वेजिटेबल की जो शॉपिंग थी मेरी पूरे वीक के लिहाज से थी और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे मैं पूरी वीक के लिए अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह मंगवा के करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारी सब्ज़ियाँ शेयर करने का मकसद मेरा यही था कि इससे कई लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि आज क्या पकाएं, या जो वीकली जो शॉपिंग करते हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो क्या बनाएं या क्या मंगवाएं बाज़ार से, कौन कौन सी सब्ज़ियाँ जो नई आई हुई हैं इस सीज़न की, किनका टेस्ट सही है किसका नहीं है। एक्चुअली मैं ख़ुद भी इसी मकसद के लिए देखा करती हूँ, जितने ये चैनल्स वगैरह हैं, कुकिंग शो जो वगैरह हैं, इसी वजह से देखती हूँ। और डेली व्लॉगर जो मैं देखती हूँ, मेरा यही मकसद होता है कि आज वो क्या बना रही हैं, इस तरह से मुझे डिसीजन लेना, और ये बहुत मुश्किल काम लगता है कि आज पकाऊँ क्या, तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। यही सोच के कि अगर ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।